अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी उसके परिवार के मोह से शुरू होती है, तो क्या आप मानेंगे? आज बुद्ध ने एक शिष्य को ऐसा उत्तर दिया था जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी, और शायद आपकी भी बदल दे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में जाने वाला वही होता है जो सच से भागता है। अगर आप भी रोजाना बुद्ध की अमृत जैसी कथाएं सुनकर जीवन बदलना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाइए। शिष्य का दर्द। बुद्ध राजगीर के शांत वन में बैठे थे। हवा में हल्का सा ठंडापन था। पक्षियों की आवाजें दूर पहाड़ियों से आ रही थीं। तभी एक युवा भिक्षु तेज तेज कदमों से आया और बुद्ध के सामने झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान था और दिमाग में सवालों का पहाड़। वह बोला, भगवान, मैं बिखर गया हूं। परिवार मुझे बार बार अपनी ओर खींचता है। वे कहते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया। बताइए, इंसान को कब अपने परिवार से मोह त्याग देना चाहिए? वन में मौन छा गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध बोले, जो तुमने त्यागा है वह परिवार नहीं, उनसे जुड़ी अपेक्षाएं हैं, आसक्तियां हैं, दर्द है, और तुम उस दर्द से भाग रहे हो। शिष्य चौंक गया। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों दूर जाना चाहते हो? शांति पाने के लिए या जिम्मेदारी से भागने के लिए? शिष्य ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, मोह त्यागने का अर्थ परिवार छोड़ना नहीं, उनकी पकड़ से मुक्त होना है। 3 प्रकार का मोह। बुद्ध ने 3 पत्थर उठाए और शिष्य के सामने रख दिए। पहला पत्थर, यह है प्रेम का मोह, जिसमें तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो। यह मोह अच्छा है, यह इंसानों को इंसान बनाता है। दूसरा पत्थर, यह है अपेक्षा का मोह। इसमें तुम चाहते हो कि वे हमेशा तुम्हारी सुने, तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारे हिसाब से जिएं। यही मोह दर्द देता है। तीसरा पत्थर, और यह है आसक्ति का मोह, जहां तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम उनके बिना रह नहीं सकते। यह मोह मनुष्य को गुलाम बनाता है। शिष्य के चेहरे पर गहरी सोच उतर आई। का अनसुना उदाहरण। बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जिस दिन मैंने घर छोड़ा, उस दिन मैं अपने परिवार से भागा नहीं था। मैं उनसे मिली आसक्ति से मुक्त हुआ था, क्योंकि वही आसक्ति मेरी दृष्टि को बांध रही थी। फिर बुद्ध ने एक चौंकाने वाली बात कही, अगर मैंने परिवार के मोह को नहीं छोड़ा होता, तो आज दुनिया मुझे सिद्धार्थ के रूप में जानती, बुद्ध के रूप में नहीं। वन में सन्नाटा। शिष्य विस्मित। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले एक राजा था। उसका परिवार, राज्य, प्रतिष्ठा, सब उसके लिए सब कुछ था। लेकिन एक दिन जब उसने ध्यान करना शुरू किया, तो उसे समझ आया कि मेरा परिवार मुझे बांधता नहीं, मेरी अपेक्षाएं मुझे बांधती हैं। एक दिन उसने निर्णय लिया, वह राज्य में रहकर ही ध्यान करेगा, परिवार निभाएगा, लेकिन मोह को त्याग देगा। और उसी आसक्ति मुक्त मन से उसने अपने राज्य को स्वर्ग बना दिया। बुद्ध ने कहा, त्याग हमेशा दूर जाने से नहीं होता, कभी कभी भीतर बदलने से भी होता है। कब त्याग जरूरी है? शिष्य ने पूछा। तो भगवान, कब मोह त्याग देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, 1, जब मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाए। अगर परिवार की राय तुम्हारे जीवन का सत्य रोक रही हो, तो मोह त्याग दो। 2, जब मोह तुम्हें डर में जकड़ दे। अगर तुम क्या सोचेंगे कि जेल में बंद हो, तो मोह त्याग दो। 3, जब मोह तुम्हारे विकास को रोक दे। अगर परिवार तुम्हारी आत्मा की पुकार नहीं समझता, तो मोह त्याग दो। 4, जब मोह तुम्हें कमजोर बनाए, मजबूत नहीं। अगर तुम उनके बिना टूट जाते हो, तो यह प्यार नहीं, यह आसक्ति है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने एक पत्ता उठाया और कहा, जिस दिन तुम अपने परिवार को उनकी कमजोरी सहित, उनकी गलती सहित, उनके स्वभाव सहित जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। फिर बुद्ध ने कहा, मोह त्यागने का अर्थ है उनसे प्यार करना, लेकिन खुद को खोए बिना। शिष्य रो पड़ा। उसकी आंखों में नए जीवन का प्रकाश था। उसने बुद्ध के चरण पकड़कर कहा, भगवान, अब समझ आया, परिवार छोड़ने वाला नहीं, अपने भीतर की आसक्ति छोड़ने वाला ही सच्चा साधक है। बुद्ध मुस्कुराए। जिस दिन तुम प्रेम के साथ स्वतंत्र हो जाओगे, उस दिन तुम बुद्ध के मार्ग पर चलने लगोगे। वन में धूप उतर रही थी। शिष्य के मन की रात खत्म हो चुकी थी। वह अब मुक्त था, अपने भीतर भी, अपने परिवार से भी। अगर बुद्ध की यह कथा आपको छू गई हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि आपकी आत्मा को रोज ऐसे ही प्रकाश की आवश्यकता है